अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी देसी मुर्ग की यखनी। अगेन बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे इसके। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आई व्यूवर्स, देखते हैं कि हमें देसी मुर्ग की यखनी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो ये ऑब्वियस है, हमें देसी मुर्ग की जरूरत होगी। ये आप देख सकते हैं 1 किलो के करीब मैंने देसी मुर्ग का जो है वो गोश्त लिया है। ये ज्यादा इसके ऊपर गोश्त नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा यानी हड्डियां इसके अंदर काफी होती हैं। बेसिकली वो सूप जो यखनी होती है वो इन हड्डियों की होती है, इसके ऊपर गोश्त इतना ज्यादा नहीं होता, और ये पकने में भी नॉर्मल चिकन से बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ये काफी टाइम में तैयार होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है 2 मीडियम साइज के प्याज, उनको ये आप देख सकते हैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए। ठीक है, ये मैंने अदरक लिया है, ये 2-3 अदद मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। 6 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है, ये ऑप्शनल है, मुझे देसी घी जरा पसंद है तो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका। कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करते। नमक जो है हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। कुछ खड़े मसाले, इसमें हम पिसे मसालों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये काली मिर्च लिए, तकरीबन 20 अदद काली मिर्च के दाने हैं। कुछ 8-10 लौंग है। एक ये बादयान का जो फूल होता है वो है। एक बड़े साइज की दालचीनी थी, उसके मैंने छोटे टुकड़े किए हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमें काफी सारे पानी की जरूरत होगी जो कि हम यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो व्यूवर्स, ये थे हमारे देसी मुर्ग की यखनी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी बनाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे जो है एक प्रेशर कुकर लिया है। ठीक है, यखनी जो है ये मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगा क्योंकि ये चिकन गलने में काफी टाइम लेता है। ये ब्रायलर जो चिकन होता है उसकी निस्बत ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, और जल्दी बन जाएगी यखनी पे। इसके अंदर मैं देसी घी जो है वो डाल दूंगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये देसी घी है। जैसे ये मेल्ट हो जाता है, हाँ, इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगा। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए बस से। ये मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगा। देसी घी डालने से एक बड़ी अच्छी खुशबू जो है वो आ जाती है, और वैसे भी चिकन के अंदर थोड़ी सी उसकी महक होती है वो भी खत्म हो जाती है। मुझे यखनी वगैरह में स्टॉक में जो है देसी घी बहुत अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना इस्तेमाल करें। ठीक है, थोड़ा सा इसको जरा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ये पानी डाल दूंगा। तकरीबन 2 लीटर के करीब जो है मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा, अगर गाढ़ी बहुत रखना चाह रहे हैं। हमें जरा थोड़ा यखनी ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, पर इतना भी ना हो कि बहुत ज्यादा डाल दें। ठीक है, ये सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे, खड़े मसाले, लहसुन अदरक वो चले जाएगा अंदर, प्याज वो इसके अंदर डाल देंगे। सॉल्ट हस्बे जरूरत आप इस्तेमाल कीजिएगा, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर उबाल आता है थोड़ा सा, तो फिर हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और फिर इसको प्रेशर में पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। यूजुअली जो चिकन होता है वो यखनी के अंदर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। किसी को हार्ड पसंद होता है थोड़ा सा, तो मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट पसंद है, थोड़ा घुला हुआ चिकन। तो हम लोग इसको अच्छे से प्रेशर देंगे ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। जी व्यूअर्स, जी आप देख सकते हैं उबाल आ गया है इसके अंदर। ठीक है, अच्छे से इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब मैं प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो रख दूंगा और फिर इसको
हम इस यखनी को प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इतना बनाएंगे कि पकाएंगे कि ये चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है जी व्यूवर्स, तकरीबन हम लोगों ने 25 मिनट के करीब जो है ना वो इसको सीटी दिया है, क्योंकि ये देसी मुर्गा है तो ज्यादा टाइम लेता है पकने में। सो हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा जो है ये चिकन की यखनी जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया, बहुत ही जबरदस्त सा चिकन का यखनी जो है वो तैयार हुई है। सर्दियों में लोग जो है इसको बहुत पसंद करते हैं। सर्दियों के सीजन में ये देसी मुर्ग की यखनी बहुत ज्यादा अच्छे से बनाई जाती है। जायका भी इसका बहुत अच्छा है, काली मिर्च लौंग और उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आया है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लूंगा। जी व्यूवर्स, मैंने ये देसी मुर्ग की यखनी जो है वो एक बाउल में निकाल ली है। बहुत ही मजेदार सी और बहुत ही जबरदस्त सी ये देसी मुर्ग की यखनी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि हड्डियां जो है वो नजर आ रही हैं। इस देसी मुर्ग के अंदर जो है ज्यादातर गोश्त नहीं होता, तो उसका ज्यादातर जायका जो है उसकी हड्डियों से बनता है। तो बहुत जबरदस्त सी यखनी बनी है, सर्दियों में लोग बहुत पसंद करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी, मेरे पेज को भी लाइक कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।